चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। आज का जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज़ एनालिटिक फंक्शन एंड सीआर इक्वेशंस। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। एनालिटिक फंक्शन एक बेस होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें जो भी हम फंक्शंस मान के चलते हैं वो एफजेड टाइप के फंक्शंस मान के चलते हैं। ओके, और इमेजिनरी वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं। तो एनालिटिक फंक्शंस देखिए क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन इफ़ द डेरिवेटिव एफ डैश जेड। ओके, जैसे मैंने बताया कि फंक्शन इसमें एफ जेड टाइप के होते हैं, तो अगर इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड जो है एग्जिस्ट करता है एट ऑल पॉइंट्स जेड ऑफ द रीजन आर, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन आर। ओके, अगर ये डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है रीजन आर में सभी पॉइंट्स पे, मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पे ये एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो अगर ये सभी पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है देन हम कह सकते हैं कि ये एफ जेड क्या होता है, एनालिटिक होता है रीजन आर में। समटाइम्स द एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड एज रेगुलर फंक्शन एंड होलोमॉर्फिक फंक्शन। मीन्स यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको रेगुलर फंक्शन भी कह सकते हैं या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर रेगुलर फंक्शन दिया रहे या होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया रहे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनालिटिक फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट। ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आ सकता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। जैसे ये कह रहा है कि लेट डी बी एन ओपन रीजन देन अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल इन डी। यहाँ पे जो केस आ रहा है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस आ रहा है। ओके, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी डोमेन डी में, तब हम कहेंगे कि एनालिटिक है। ओके, मीन्स डिफरेंशिएबल होना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएबल होगा तभी ये एनालिटिक होगा, इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। कॉची रीमान इक्वेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके, इनफैक्ट आपके नेट में या गेट में भी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ठीक है, तो कॉची रीमान इक्वेशंस क्या है, ये क्या है, किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने में अगर मान लीजिए कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तब हम कहेंगे वो फंक्शन एनालिटिक है। मीन्स दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो कॉची रीमान इक्वेशंस क्या कहता है, इफ़ गिवन फंक्शन इज w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। अगर कोई फंक्शन आपको दिया है एफ जेड यू प्लस आई वी, जहाँ पे u और v किसके फंक्शन है, x और y के। ठीक है, देन सी आर इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होना चाहिए। मीन्स ये दोनों अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है सी आर इक्वेशन, तब हम कहेंगे जो फंक्शन हमें गिवन है वो एनालिटिक होगा। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो करने के लिए। तो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैंने लिया है एफ जेड इक्वल टू जेड। दिस इज बेसिक एग्जांपल, बट आपको समझाने के लिए एफ जेड इक्वल टू जेड बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। इसके आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे जो कि नेट में पूछे गए हैं। एफ जेड इक्वल टू जेड हम क्या कह सकते हैं, एफ जेड क्या होता है, जेड होता है एक्स प्लस आई वाई। ओके, यहाँ पे यू क्या होता है, यू आप जान लीजिए, यू जो होता है वो रियल पार्ट होता है और वी यहाँ पे जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो रियल पार्ट हमारे पास यू क्या गिवन है, एक्स गिवन है बिकॉज ये रियल पार्ट है, और वी हमारे पास क्या गिवन है, वाई है जो कि एक इमेजिनरी पार्ट है। तो सी आर इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कंडीशन क्या थी, डेल यू बाई डेल एक्स जो था वो था डेल वी अपॉन डेल वाई के। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले हम ये कंडीशन देख लेते हैं, यू को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, यू एक्स है, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं कितनी आ रही है हमारे पास, ये भी 1 आ रही है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, यू क्या है, एक्स है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
इसी तरह से y को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे और क्या होना चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, बट इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो ज़ीरो, माइनस लेने का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ये ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, these two conditions satisfy CR equation, hence we get here del u by del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v by del x. So we get here that fz equal to z is an analytic function, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पर बार लगा है, ठीक है, अगर fz इक्वल टू z बार आपको गिवन होता तो ये एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। इसमें जब बार आ जाता है तो ये एनालिटिक नहीं होता है और इसकी वैल्यू क्या होगी z बार की x माइनस आई वाई, ठीक है। तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मीन्स एनालिटिक है या नहीं, ओके। u यहाँ पे x गिवन है, v आपको यहाँ पे क्या गिवन है माइनस वाई, आप लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो ये शो करेगा, आपको क्या दिखाएगा कि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे है कि u सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू ज़ीरो हमें मिलना चाहिए उस फंक्शन के लिए जो आपको गिवन होगा, ठीक है। और अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वी प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू ज़ीरो मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, या तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है, जो आपको गिवन होगा एफ जेड, ओके। यू यहाँ पे रियल पार्ट है और आई वी क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है फंक्शन का, ठीक है। इस फंक्शन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाप्लास इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको लाप्लास इक्वेशन भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर मे बी हार्मोनिक। यहाँ आपसे पूछा एक फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ आपसे पूछा है कि m की क्या वैल्यू होगी इन सब में से जिससे ये फंक्शन हार्मोनिक हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली हमें क्या करना है, ये हार्मोनिक फंक्शन या लाप्लास इक्वेशन का क्या करना है, फॉर्मूला या यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसे x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। एफ एक्स क्या आएगा हमारा 2x है, यहाँ पे 2 हो गया, डिफ्रेंशिएट किया -2x, ओके। डबल डेरिवेटिव आपको लेके चलना है, 2 बार इसको किया तो क्या आया हमारे पास -2, ठीक है। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। y के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 2my और डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हमारे पास क्या आ रहा है 2m, ठीक है। और आपके पास कंडीशन क्या होती है, डबल डेरिवेटिव दोनों का लेके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। बाई लाप्लास इक्वेशन हमें यहाँ क्या मिल रहा है, एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और एफ एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 है प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या है 2m, यहाँ से 0 मिल रहा है हमें। 2m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2, m की वैल्यू आपको क्या मिली 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। m की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी तब आपका ये जो फंक्शन होगा हार्मोनिक होगा, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं जिसमें से एनालिटिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वासी-रीमान इक्वेशंस पे आते हैं क्वेश्चंस, एंड हार्मोनिक पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन हार्मोनिक होगा, ठीक है, या तो इस टाइप के वैल्यूज़ ढूंढने के लिए आ जाते हैं कि आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक होता है। So please connected with us and please like, share and subscribe also. Thank you.